जी, अगला प्रश्न मेरा है कि जो निदान बंध है वो इच्छा जी। पूर्वक किया गया बंध होता है। और ये बंध तो सम्यक दृष्टि के भी होता है या सिर्फ मिथ्या दृष्टि के ही होता है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि निदान बंद जो है, निदान बंद इच्छा के द्वारा किया जाता है। अब इच्छा के द्वारा किया जाता है। अब ये वाला निदान बंद सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थानवर्ती जो है उन्हें होता है कि नहीं। तो देखिए, इसको पहले आप ऐसा समझिए कि ये जो निदान शब्द है ना, ये दो जगह मिलता है। एक तो शल्यों के बीच में मिलता है, और एक आर्त ध्यान के रूप में मिलता है। ठीक है। आर्त ध्यान और शल्य। जो शल्य है, शल्य के संदर्भ में आपने एक सूत्र सुना होगा, निशल्यो व्रति। तत्वार सूत्र का है, 7वें अध्याय का, निशल्यो व्रति। अर्थात जो व्रति जीव है उनके शल्य नहीं होती। जब शल्य नहीं है तो निदान शल्य भी नहीं होगी। है ना। मतलब कि व्रति जीव 5वें गुण स्थान में भी है। तो निदान नामक जो शल्य है, वो निदान नामक शल्य है, 5वें गुण स्थान वृत्ति को नहीं होगी। पर चौथे गुण स्थान वृत्ति वृत्ति नहीं है ना, इसका मतलब है कि उन्हें शल्य होगी। दूसरा, कि जो निदान नामक आर्त ध्यान है, आर्त ध्यान, उस आर्त ध्यान में निदान नाम का भेद पाया जाता है, और ये निदान 5वें गुण स्थान तक रहता है। निदान नामक आर्त ध्यान, निदान नामक शल्य 5वें तक नहीं रहती। निदान नामक आर्त ध्यान 5वें गुण स्थान तक रहता है। अब जो भी हो, चौथे गुण स्थान में तो निदान शल्य भी पाई जा रही है और निदान आर्त ध्यान भी पाया जा रहा है। दोनों ही वहां पे पाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर कैसे वो घटित होगा चौथे गुण स्थान में? भैया आप बोल रहे हो निदान नामक आर्त ध्यान भी पाया जाएगा और निदान नामक शल्य भी पाई जाएगी। तो वहां पे उनकी मनस्थिति अपन को इसको देख के ख्याल में आती है कि जो चौथे गुण स्थान में जीव है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इच्छा से रहित हो गया है ना, कि भैया उसको निदान नामक आर्त ध्यान भी नहीं होगा, निदान नामक शल्य भी नहीं होगी। आप अपने जीवन में ही देखिए, समय दृष्टि जीवों को प्राणों के आधार से देखिएगा कि जो समय दृष्टि जीव हैं, उनके मन में भी कुछ ना कुछ शल्य अटक जाती है। देखिए, शल्य में आप ऐसा ग्रहण कीजिए कि कोई ऐसी वस्तु जिसके ऊपर हमारा उपयोग टिक गया है और हम उसे आसानी से नहीं निकाल पा रहे हैं। जैसे कि हम भोजन करते हैं, भोजन करते समय हमारे दांत में मान लीजिए सौंफ वगैरह अटक गई, है ना। अब सौंफ आसानी से निकल जाए तो बात अलग है, पर आसानी से निकल नहीं रही है, और जब तक वो सौंफ निकलती नहीं है ना, तब तक हमारा मन भी नहीं मानता कि वहां से हट जाए। मतलब जीव बार बार उसको निकालने की कोशिश करती है, निकालते निकालते छिन्न भिन्न भी हो जाती है, तो फिर भी वहां से नहीं निकलती है। तो ये तो है निदान शल्य, कि मतलब हम उस जगह से छूटना चाहते हैं, पर अब छूट ही नहीं पा रहे हैं। कि भैया ऐसी कोई मानसिक समस्या हमारे पास आ चुकी है कि कोई हमें परेशान कर रहा है, हम छुटकारा पाना चाह रहे हैं, उसका हल नहीं मिल रहा है, हम छूटना तो चाह रहे हैं पर छूट ही नहीं पा रहे हैं। तो बार बार ये जो विचार वहां पे जा रहा है, ये हमारे मन में शल्य टाइप की उत्पन्न हो गई है। अब ऐसे ही शल्य में किसी पंचेंद्रिय विषयों की चाह के लिए, है ना, या तो किसी कषाय की चाह के लिए, या तो किसी अच्छे संयोग की चाह के लिए हमारा मन कहीं पे अटक जाना, वो निदान शल्य है। मतलब आप ऐसा नहीं समझिए कि निदान हमेशा बुरे अर्थों में ही होता है, निदान अच्छे अर्थों में भी होता है। मतलब अभी जो लिखा था, जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ था कि ऐसे कैसे संभव है। वहां पे लिखा था कि मोक्ष के कारणभूत प्रशस्त निदान। तो हमें ख्याल में नहीं आता कि भैया प्रशस्त निदान कैसा होता होगा। तो निदान तो दोनों ही प्रकार का है। एक अच्छा निदान भी होता है, बेकार निदान, बुरा निदान भी होता है ना। तो दोनों में ही आप सामान्य समझना कि उन विषय भोगों को, उन पदार्थों को या उन अच्छी चीजों को प्राप्त करने के लिए हमारा उपयोग वहां पे अटक जाए, वो निदान है। कोई समय दृष्टि जीव है, समय दृष्टि जीव को ऐसे भाव आ रहे हैं कि काश मैं कोई ऐसे विद्यालय में जाता जहां पर जैन धर्म की पढ़ाई होती हो, और मैं अच्छा एक एक शब्द का ज्ञान कर पाता। बार बार मन कर रहा है, अरे मैं कहाँ पे फंस गया, मम्मी ने बोल दिया मैं यहाँ पे फंस गया, काश मैं वहां पे चला जाता, वहां पे ऐसा होता, वहां पे इतना अच्छा होता। अब फिर बाद में विचार आ रहा है कि अरे इन बातों से क्या फायदा है, अब गया तो नहीं ना मैं, पढ़ना तो वहीं पर है अब। पर फिर भी मन नहीं मान रहा, मन फिर भी बार बार वहीं पर जा रहा है। अरे यार नहीं, चला जाता, काश इतना अच्छा मुझे अवसर मिला था, बस इंटरव्यू भी देना था, इंटरव्यू देता तो हो ही जाता।
अरे आप छोड़ो ना, क्या फायदा, अब जो हो गया सो हो गया, पर नहीं, फिर भी बार बार उस साइड जा रहा है। तो ये अच्छी चीजों का वो निदान कर रहा है। ऐसे ही बुरी चीजों में, कि भैया मम्मी ने चॉकलेट दी, तो छोटी चॉकलेट है, बड़ी चाहिए। अब मम्मी ने कहा बड़ी नहीं मिलेगी, तो अब छोटी भी नहीं मिली उसे, छोटी भी ले ली मम्मी ने। अब बाद में उसका मन कर रहा है, अरे बड़ी तो गई, छोटी तो ले लेता। अब उसका मन नहीं मान रहा है कि नहीं नहीं यार, छोटी ले नहीं थी मैंने कहा, अब छोड़ो यार, गई तो गई। पर नहीं मान रहा मन, फिर भी मतलब उस साइड वो जा ही रहा है मन। तो ये अशुभ प्रकार का निदान किया। चौथे गुण स्थान वर्ती नहीं, चॉकलेट तो मैंने बोल दिया, चॉकलेट तो क्या लेंगे, मतलब घर की कोई शुद्ध सामग्री वगैरह ले लीजिए, उनको मांगने की इच्छा ऐसी है ना, तो उन चीजों में अटक सकता है। तो बहुत गहराई से अटका हुआ है जहां से हम। आपका म्यूट हो गया पंडित जी। हाँ, देखिए, बहुत गहराई से हमारा उपयोग जहां पे अटक गया, हम वहां से निकालने का बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी नहीं निकल पा रहा, तो वो तो हो गई निदान शल्य। तो ऐसे चौथे गुण स्थान में संभव है कि मैं आपको परिस्थिति बताता हूँ कैसे कैसे संभव है। जैसे कोई राजा है, अब राजा का किसी के साथ युद्ध हो रहा है ना। अब युद्ध में राजा किसी विकट परिस्थिति में फंस गया। अब विकट परिस्थिति में फंस गया, अब वो वहां से निकलने का कितना प्रयत्न कर रहा है। प्रयत्न मतलब शारीरिक प्रयत्न जो चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, पर मानसिक रूप से भी विचार कर रहा है नहीं कर रहा है। मतलब वो, अब उसको कोई उपाय नहीं दिख रहा है। एक साइड तो मन कह रहा है कि छोड़ो, तो फिर भी मन नहीं कर रहा, भैया कहीं से तो कुछ तो उपाय ढूंढे, कहीं तो कुछ ना कुछ तो करें। मतलब जो अपना उपयोग वहां पे इतना फंस चुका है ना, वो निदान है। देखिए, निदान बंद की बात नहीं कर रहा हूं अभी मैं, केवल निदान की बात कर रहा हूँ, है ना। मतलब जो हमारे परिणाम है वो निदान रूप है, और इनसे जो कर्मों का बंद होगा वो निदान बंद कहलाता है। तो मैं तो केवल निदान की बात कर रहा हूँ अभी। तो हमारा जो उपयोग फंस चुका है ये निदान है। अब निदान नामक आर्त ध्यान, कि जहां पर हमारा उपयोग फंस गया है और जहां से हम निकालना चाहें, तो एक आध दो बार में हम अपना उपयोग वहां से हटा लें। जैसे मान लीजिए कि मैं रास्ते में चल रहा हूँ, रास्ते में चलते चलते मेरे पैर में चोट लग गई है ना, पत्थर नीचे आ गया और पत्थर पे पैर लगा, नाखून लगा, बहुत तेज दर्द हो रहा है। दर्द तो बहुत भयानक हो रहा है, पर क्या करें, मुझे अपने गंतव्य स्थान पे बहुत जल्दी पहुंचना है। तो अब मैं जैसे तैसे उससे उपयोग हटा ही लूंगा। तो आराम से तो नहीं हट रहा है, पर फिर भी मैंने प्रयत्न करके वहां से अपने उपयोग को हटाया। तो जो, मतलब उपयोग जा तो रहा है, पर हमारे प्रयत्न करने से जहां से उपयोग हट जाए, तो ऐसा समझना वो निदान आर्त ध्यान। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि जैसे हम प्रवचन में बैठे हुए हैं, प्रवचन में बैठे हुए हैं, अब कदाचित बैठे बैठे, अब प्रवचन के बीच में से तो उठ नहीं सकते हैं, कोई जरूरी काम आ गया। अब जरूरी काम आ गया, तो हमें विचार आया कि भैया इनका कॉल है, इनका मैसेज आया है, इसका मतलब कुछ जरूरी काम होगा, हमें जाना चाहिए। प्रवचन सुनना, फिर दोबारा वही क्लिक हुआ कि भैया मैसेज आया था, जाना चाहिए। फिर हमने कहा कि भैया जा तो सकते नहीं है, छोड़ो अब। मतलब मन जा रहा है, पर फिर भी हमने उसको रोक लिया एक प्रकार से। तो यहाँ तक तो हमारा आर्त ध्यान हो गया निदान। पर फिर भी अब इसको शल्य में कैसे बदलेंगे, कि प्रवचन चल रहा है, कि भैया सामने प्रवचनकार बैठे हैं, अगर मैं उठूंगा तो वो टोक देंगे, उठ सकता नहीं हो, प्रवचन में मन लग नहीं रहा है, और बार बार वही विचार आ रहा है कि भैया उनका फोन आया था, फोन आया था, जाना है, जाना, बहुत जरूरी काम है। तो अब हमारा मन पूरा वहां पे अटक गया है, हम छुड़ाना चाह रहे हैं फिर भी नहीं छुड़ा पा रहे हैं। तो निदान शल्य हो गए, और जहां से बार बार जा तो रहा है, पर हम पुरुषार्थ करके वहां से छुड़ा पा रहे हैं अपने उपयोग को, वो निदान आर्थ ध्यान है। दूसरा, कि सामान्य उपयोग गया किसी वस्तु पर और अटकने की संभावना नहीं है, जैसे अब भूख लगी, तो भूख लगी तो खाने का विचार आएगा ना। तो ये निदान नहीं है, ये सामान्य परिणाम है या सामान्य इच्छा कह लें आप, ये निदान नहीं है। अब बार बार कि भैया हमें एक टाइम का भोजन नहीं मिला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, दूसरे टाइम भी नहीं मिला, 1 घंटे तक हमने चला लिया, अरे भूख लग रही है, फिर भी हमने चला लिया, जैसे तैसे अपने उपयोग को हटा लिया, रात का समय हुआ और तेज भूख लग रही है, वैसे कुछ नहीं खाते, तो मन अब उधर ही उधर जा रहा है कि भाई पेट में चूहे कूद रहे हैं, क्या करें। तो अब वो परिणाम बदलते जा रहे हैं, आप वो वेग समझ रहे हैं ना, मतलब पहले सामान्य था, सामान्य रहा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा तो आर्त ध्यान हुआ, फिर और आगे बढ़ा तो निदान शल्य हुआ। तो इनमें आप ऐसा समझिए कि निदान आर्त ध्यान ऐसा और निदान शल्य ऐसी हैं, और ऐसे विचार समय दृष्टि को हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि समय दृष्टि को शुभ भाव भी होंगे और अशुभ भी होंगे, वो दोनों ही कर सकते हैं।
तो ऐसे निदान भाव चौथे गुण स्थान में अविरत सम्यक दृष्टि को हो सकते हैं। तो निदान भी वहां पर संभव है।